गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गजेंद्र सिंह महन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के वर्णों के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो हिंदी भाषा में आपको बता दूं, सबसे पहले स्वर हमारे पास 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और दो जो अंग और आह होते हैं अयोग 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षत्र, ज्ञा और श्री वाला श्र। और अन्य वर्ण में 2 रखे गए, डा और ढा से ढक्कन वाला। तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में होती है 52। तो प्यारे बच्चों, हमारे बोलने पर मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, यह ध्वनि अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। भाषा के निर्माण का आधार यही अक्षर होते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, आगे हमने लिखा यहाँ पे पपीता। ये पपीता एक क्या है? शब्द है। पर अगर हम इसके वर्ण को अलग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पा को हलन करेंगे तो इसका आ अलग हो जाएगा, छोटा वाला आ। फिर पा को हलन करेंगे तो उसकी ई अलग हो जाएगी, बड़ी वाली ई। नेक्स्ट में ता को हलन करेंगे तो उसका आ अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। प, अ, प, ई, त, आ। तो इससे मिलकर अगर हम इसके साथ इसका हलन हटाएंगे तो ये बन जाएगा प। आ को अगर पा के साथ मिलाएंगे तो हलन हट जाएगा इसका, और इधर से इस पा का हलन हटेगा तो ये पी बन जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई है हमारे पास, दीर्घ ई है तो दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। और ताक तक हलन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा वाला आ है, दीर्घ आ, तो आ की मात्रा आ जाएगी। तो हमारे पास ये शब्द बन गया क्या? पपीता। क्या बन गया? पपीता। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजमुखी। तो सूरजमुखी भी वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे, सूरजमुखी। अब इस सूरजमुखी जो हमारे पास एक शब्द है, इसका अगर हम वर्ण अलग करेंगे, अक्षर अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सा को हलन करेंगे उ, बड़े उ की मात्रा है। रा को हलन करेंगे तो उसका आ अलग हो जाएगा। जा को हलन करेंगे तो उसका आ अलग हो जाएगा। और माँ को अलग करेंगे तो माँ से उसका उ अलग कर देंगे, छोटी उ की मात्रा है। नेक्स्ट वन है खा। खा को हलन करेंगे तो उसका ई अलग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इनको फिर से मिलाएंगे तो सा पे बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो टू बन जाएगा। रा पे आ की मात्रा लगेगी, इसका हलन कर जाएगा तो ये सिर्फ रा रहेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा आ है। नेक्स्ट वन है जा पे भी छोटा आ है तो इसका सिर्फ हलन कर देगा। नेक्स्ट वन है माँ का हलन करेगा तो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी माँ पे तो मुंह बन जाएगा। नेक्स्ट वन है खा का हलन करेगा तो खी बन जाएगा। ठीक है। अब इन शब्दों को, ये एक वर्ण बन गया, अक्षर बन गया, सु र ज मु खी। तो बराबर क्या हो जाएगा? सूरज मुखी। ठीक है।
तो ये शब्द हमारे पास बना। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी शब्द अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो उसका वर्ण सा को हलन करने पर उसका ऊ अलग हुआ, रा को हलन करने पर आ अलग हुआ, जा को हलन करने पर आ अलग हुआ, मा को हलन करने पर ऊ अलग हुआ और खा को हलन करने पर ई अलग हुआ। अगर हम इनका हलन घटाएंगे तो हमारे क्या है, जो स्वर है ऊ, वो व्यंजन सा पे ऊ की मात्रा बन जाएगा, रा बन जाएगा, जा बन जाएगा, मू बन जाएगा और खी बन जाएगा। इसी आधार पर ये सूरजमुखी बन जाएगा। प्यारे बच्चों, वर्ण की परिभाषा देखेंगे अपनी बुक्स पे। जिनके टुकड़े ना किए जा सके उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला की बात करेंगे तो जो ये 52 वर्ण की बात की मैंने, तो अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो उसी आ से लेकर ज्ञा तक तो वर्णमाला कहलाएगी। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इसको हम प्राप्त करेंगे। आपने वर्ण के बारे में पढ़ लिया कि वर्ण कैसे होते हैं और सबसे छोटी इकाई है ध्यान देंगे। वर्णमाला में 52 वर्ण लिखे थे मैंने। में हिंदी वर्णमाला जो हमारी है 52 वर्ण है, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्वर। क्या है? स्वर। स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर यहाँ पे आपकी किताब पे 13 दे रखे, 13 नहीं, हम 11 लिखेंगे। 11 वर्ण मैं बताऊंगा आपको अभी कैसे। जैसे 11 देखो कैसे कैसे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐसे रहना, ओ, आ। ठीक है। यहाँ पे हम अंग आ को छोड़ रहे हैं क्योंकि अंग आ जो है अयोग महावर्ण कहलाते हैं। तो स्वर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन स्वर इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। जैसे अ, स्वर स्वतंत्र ध्वनि है ये। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। पर अगर हम माना का बोलते हैं तो का को बोलते समय हम पीछे से हमारे पास क्या है? आ का उच्चारण भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है और ये जो का व्यंजन है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। तो आ और का को अगर हम बोलते हैं तो आ का उच्चारण फिर से आता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वर तो हमारे पास कितने हो गए? 11। पर यहाँ पे मूल स्वर अगर बात करेंगे तो मूल स्वर सिर्फ हमारे पास आ, ई, उ और री। कितने हो गए? 1 2 3 4। पहले बच्चों ध्यान देंगे, मूल स्वर हमारे पास 4 ही होते हैं। छोटा आ जिसको हर्षो कह सकते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4। अब हमारे पास बच गए अन्य स्वर। अन्य स्वर में आ गए आ, ई, उ,
ए ऐ ओ और आ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो रहे? 11। ठीक है। तो इसके बाद हम ये हो गए ह्रस्व स्वर, अन्य स्वर, या हम इसे दीर्घ स्वर कह सकते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर कहते हैं इसे। और एक आता है क्लुप्त स्वर या लुप्त बोल सकते हैं इसको, जो स्वर जिसको बोलते समय हम क्या उसका उच्चारण करते हैं पर वो दिखाई नहीं देता। जैसे देखो ओम, तो ओम, ओ और मां के बीच में जो यस के नाम का जो यस जैसा एक वर्ण दिख रहा आपको, इसे हम लुप्त कहते हैं। ठीक है। तो मां का अगर हम इधर से देखो, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त के लिए कोई सुनिश्चित संकेत नहीं है, केवल लुप्त दिखाने के लिए क्या है, एस जैसा एक सिंबल लगता है, चिन्ह लगता है, बनाया दिया गया है। और उसके बाद मैंने कहा अयोगवाह। अब इसको मैं रख करूंगा आपके पास। दूसरा हमारे पास अगर अयोग वाह, अयोगवाह वर्ण में वर्ण भी लिख देंगे, क्या है, अंग और अह। ठीक है। तो इसके अंग को इसको कहते हैं अनुस्वर। अगर इसकी मात्रा बनती है ऐसी तो इसको कहते हैं अनुस्वर। जैसे हम लिखते हैं गंगा, क्या लिखते हैं, गंगा, या कंधा। ठीक है, या पंकज। ठीक है, या संतरा आदि कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, अनुस्वर। अगर इसकी बात करेंगे, इस मात्रा की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं अनुस्वर। ठीक है। अगर इस मात्रा की बात करेंगे, इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। तो अनुस्वर, ये अंग की मात्रा को अनुस्वर कहते हैं। गंगा, कंधा, पंकज, संतरा आदि कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आहा की मात्रा। इसकी मात्रा क्या होती है, आहा के विसर्ग कहते हैं इसको। अगर हम आहा की मात्रा को लगाएंगे, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। ठीक है ना। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है और इसका उच्चारण अनुनासिक होता है, नाक से भी और गले से भी। और इसका अगर हिंदी में सिंबल की बात करेंगे तो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, जैसे मां, इसका उच्चारण नाक से भी होता है और गले से भी होता है। आंख, या गांव। ठीक है, आजकल सब लोग गांव में कहां, ठीक है, आदि लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा, जो अंग की मात्रा होती है उसको अनुस्वर कहते हैं, और जो आहा की मात्रा होती है उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है, पर अगर हिंदी में बात करें तो इसका चंद्र बिंदु भी बनता है। तो मां, आंख, गांव, कहां आदि। पहले बच्चों मात्रा की दृष्टि। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास, मात्रा की बात करेंगे। थोड़ा मात्रा की बात करूंगा मैं। मात्रा की मात्रा किस किस वर्ण की बनती है,
तो सबसे पहले ये आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं बनती है, पर इस आ की हमारे पास एक डंडी बनती है, एक पाई जिसे कहते हैं। ई की मात्रा ऐसी होगी, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा राइट से लेफ्ट की ओर, छोटी ई की मात्रा लेफ्ट से राइट की ओर। नेक्स्ट वन है ऊ, ठीक है, बड़े ऊ। और री की मात्रा ऐसे लगती है, ये भी कहीं कहीं पे किसी किसी शब्द पे प्रयोग होता है, ए और ओ की मात्रा एक पाई एक लघु और आओ, दो लघु और एक पाई, ठीक है ना। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी मात्रा हो गई? 10। पर एक ही मात्रा भी कहीं कहीं पे प्रयोग होती, ध्यान रखना। पर मात्रा हमारे पास 10, छोटे आ की हमारे पास कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये व्यंजन में ऑलरेडी पहले से रहता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, का उच्चारण अगर हम करते हैं तो का के पीछे से आ नाम की ध्वनि आती है, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन में यहां पे आपके पास 35 लिखा है, तो मैं 33 लिख रहा हूं। ध्यान रखना कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले हमारे पास होंगे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक, का से मा तक टोटल वर्ण होते हैं 25, ठीक है। 25 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 अंतः अंतस्थ व्यंजन जिसे कहते हैं हम, व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे पास है य, र, ल, व। इनको हम हलन कर सकते हैं, य, र, ल, व। कितने हो गए? 4। उसके बाद है हमारे पास नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में श हलन कर देंगे, श, स दंत सा और ह। ये कितने हैं? 4। ये कौन सा सा है? तालव्य सा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। और ये है दंत सा और ह। हलन कर देंगे ह, ठीक है नहीं। उसके बाद है हमारे पास व्यंजन हो गए। उसके बाद लिखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं? 4। देखो अक्षा, त्र, ज्ञा और श्री वाला स्रा। अब बेटा देखो, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं। अक्षा किस किस से मिलकर बनता है? का को हलन करेंगे और शा से मिलकर बनता है अक्षा, और ता को हलन करेंगे और रा से मिलकर बनता है त्रा, और जा को हलन करेंगे और या को मिलकर बनता है ज्ञा, और शा, तालव्य शा को हलन करेंगे और रा से मिलकर बनता है श्री वाला शरा।
कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, ये कितने हैं हमारे पास? 4। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान रखिए 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए और 4 11 33 और 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है और 2 मैंने अयोगवाहक कहे थे। ठीक है, ये स्वर व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजन। अब क्या बचा हमारे पास? दो मैंने यहाँ पे 35 लिखा था, मैंने 33 लिख दिया क्योंकि 2 जो है हमारे पास अन्य वर्ण में आते हैं। अन्य वर्ण, ये 2 अन्य वर्ण कौन से हैं? देखो, डा से डमरू और ढा से ढक्कन। अगर इसके नीचे हम बिंदु लगाएंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया? डा और ढा। जैसे हम लिखेंगे, इसका एक उदाहरण लिख देंगे यहाँ पे हम, लड़ाई, ड़ा बन गया, क्या बन गया? ड़ा, लड़ाई। और यहाँ पे कढ़ाई, कढ़ाई कहते हैं ना जिसमें हम सब्जी लगाते हैं। ठीक है, तो 33 33 1 34 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो बेटा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने हो गए? 52। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक्स में भी है और इसको समझेंगे। तो 1133 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाहक और 2 अन्य वर्ण, जो जिसके उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए। थैंक यू वेरी मच।